जहाँ तक आपने सवाल किया है हसन अली को लेकर, बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन हसन अली का सवाल है। और अगर आपको याद हो, कदाफी स्टेडियम लाहौर में आयरलैंड रवानगी से पहले टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इस बात का खुलासा किया कि मैं भी सुन रहा हूँ और हसन अली की सिलेक्शन पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी हसन अली को हमने सिर्फ बैकअप के तौर पर जो है वो टीम का हिस्सा बनाया है, और अगर हारिस रऊफ को दस्तयाब ना हुए तो फिर हसन अली बेहतर ऑप्शन होंगे। उनकी बात अपनी जगह, क्योंकि टीम उनको मैदान में खिलानी है, लेकिन ग्राउंड से बाहर बैठकर अगर हम जिन चीजों का अहाता कर रहे हैं, जिन चीजों का खुलासा कर रहे हैं, तो इस बात का अगर वो अच्छे तरीके से जवाब दे देते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन क्योंकि वो खिलाड़ी हैं और अगर हम ये सोच रहे हैं कि जिस तरह हम बात करते हैं वो भी इस तरह हर चीज को बिल्कुल खोलकर बयान करते हैं, तो शायद ये मुश्किल होगा। लेकिन बाबर आजम की राय अपनी जगह, क्यों उनके ऊपर इतनी तनकीद हो रही है हसन अली की सिलेक्शन को लेकर, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप अगर ये बात कर रहे हैं कि हारिस रऊफ का मुतबादिल होंगे हसन अली, तो अगर आपको याद हो तो हारिस रऊफ तो एक तेज बॉलर हैं और हसन अली भी तेज बॉलर हैं, लेकिन दोनों की रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क है। हारिस रऊफ जो है वो डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर में आके बॉलिंग करते हैं। हसन अली नई बॉल से बॉल डालते हैं और डेथ ओवर में वो बॉलिंग नहीं करते। फिर ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको मुतबादिल चाहिए हारिस रऊफ का, तो आई थिंक कि आमिर जमाल उनका ज्यादा बेहतर मुतबादिल हो सकते थे। बाबर आजम ये कहते हैं कि जी हमने इसलिए हसन अली को लिया है कि उनके पास तजुर्बा है। तो सवाल यह है, अगर उनके पास तजुर्बा था तो वो 2 साल से टीम में क्यों नहीं थे? और अगर वो 2 साल से टीम में नहीं थे और अगर आपने किसी नए खिलाड़ी के साथ जाना है, तो आई थिंक आमिर जमाल इन कंडीशन में ज्यादा बेहतर हो सकते थे। ये वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग भी अब क्रिकेट को समझते हैं। क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को भी अच्छे बुरे की खासी तमीज आ चुकी है। आप उनको इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा, क्रिकेट ज्यादा होने के साथ साथ काफी हद तक खराब भी हो गई है, इसलिए भी लोगों का जरा ज्यादा जो ध्यान है ना वो क्रिकेट की तरफ चला गया है। और इसी के साथ आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि बाबर ने जैसे कहा है कि एक्सपीरियंस्ड हैं हारिस, तो उनका टीम में होना जरूरी था, तो क्या हम एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के साथ ही जाते जाएंगे, अगरचे उनकी फॉर्म भी शायद ठीक ना हो या वो इंजर्ड भी हों, लेकिन हम ये रिस्क बार बार लेते रहेंगे और यंगस्टर्स को मौका नहीं देंगे? देखिए, बाबर आजम ने टीम खिलानी है, सिलेक्शन कमेटी वो फैसला करेगी जो टीम के मुफाद में बेहतर होगा। शायद हम यहाँ बैठकर ज्यादा आसानी के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, आप स्टूडियो में बैठकर सवाल कर सकती हैं, लेकिन ग्राउंड में हीट को फील उन्होंने करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मुतमईन नहीं कर पाए ना वो कि हसन अली का सिलेक्शन किस बुनियाद पर हुआ है। और इस वक्त मोहम्मद आमिर जब टीम में वापस आए हैं, इमाद वसीम नया बॉल कर सकते हैं, साइम अयूब की शक्ल में आपके पास नए बॉल का बॉलर मौजूद है जो 1-2 ओवर डालकर आपकी टीम को जो है वो एक सहूलत फराहम कर सकता है। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर उसके बाद आपके पास नसीम शाह फिटनेस मसाइल को पीछे छोड़कर टीम में हिस्सा बन गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको, मैं समझता हूं कि आमिर जमाल को हारिस रऊफ के साथ टीम का हिस्सा बनाना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि अब्बास आफरीदी को टीम में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब्बास आफरीदी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है। अब उन्होंने ये जो बात की कि जी जमान खान को आपने इसलिए नहीं लिया कि हमारे पास नई गेंद से बॉल करने वाले हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि चलें ठीक है, उन्होंने ये जो बात की मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन हसन अली के मामले में वो मुतमईन कर नहीं पाए हैं। आमिर जमाल की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए भी मैं आमिर जमाल की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास छक्के मारने वाले बैट्समैन नहीं है मिडिल ओवर में आकर। तो आमिर जमाल को आप एक टास्क दे सकते थे। इस सिलेक्शन कमेटी में अब्दुल रजाक मौजूद है जिनको 99 वर्ल्ड कप में वसीम अकरम ने 1 डाउन बैटिंग कराई थी। उनको एक टास्क दिया गया था कि उन्होंने जाकर ब्लॉक करना है, विकेटें ना गिरें। इस वक्त आपकी टीम को ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो मिडिल ओवर में आकर अटैक कर सके। आमिर जमाल ने PSL में भी अपनी इस सलाहियत को, एबिलिटी को शो किया है। ऑस्ट्रेलिया की एक मुश्किल कंडीशन में उन्होंने एक बॉलर और बैट्समैन की हैसियत से अपने आप को प्रेजेंट किया है। आप उनको एक सरप्राइज वेपन के तौर पर इस टीम का हिस्सा बना सकते थे कि सामने टीमों को वो सरप्राइज कर सकें, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, अच्छा याया भाई, मुझे बताइएगा कि जब हम पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन की बात करते हैं, बिल्कुल आपने ये मुताद्दिद मौक़ा पर यह भी कहा होगा यकीनन कि ये बहुत मुश्किल काम है, और मुश्किल काम से मुराद ये कि इससे लोग कभी भी खुश नहीं हुए। ये गुज़िश्ता चंद बरसों में और इस मरतबा भी जब टीम सेलेक्ट हुई है, ये जो दोस्ती यारी वाले बातें हैं, ये आपके ख्याल में इस मरतबा भी क्यों हैं? यही प्लेयर्स हैं ना गुज़िश्ता चंद बरसों से खेलते हुए, लेकिन अब की बार भी वही प्लेयर्स हैं जो इससे पहले मुंतखब होते थे। तो ये जो दोस्ती यारी के ऊपर सिलेक्शन होती है, जिस हवाले से बात होती है, तो आपकी इस हवाले से क्या राय है? हाफिज साहब, दोस्ती यारी हर फील्ड में है। रिश्तेदारी में भी दोस्ती यारी है, आपकी क्रिकेट में भी दोस्ती यारी है, आपकी जर्नलिज्म में भी दोस्ती यारी है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आपकी जिसके साथ कंफर्टेबल लेवल होता है
आप उन क्रिकेटर्स को अपने शो में ज़्यादा मौका देते हैं, उन सहाफ़ियों के साथ आपकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। दोस्ती यारी बिल्कुल इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की आप बात करेंगे ना, दोस्ती यारी पर आप किसी को एक बार मौका दे देंगे, 2 बार मौका दे देंगे, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगी ना तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी अपने दोस्त को जो है वो इसीलिए मौका दे रहे हैं कि आप शो होस्ट कर रहे हैं, 1-2 बार तो आप उसको बुला सकते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट चाहिए। अगर वो सतही बातें करेगा, अगर वो नॉलेज के साथ आपके व्यूअर्स को मुतमईन नहीं कर पाएगा, तो फिर आपकी दोस्ती यारियां पीछे रह जाएगी, आप अपना शो खराब नहीं करेंगे। सेम इसी तरह जो टीम के जिम्मेदार लोग हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। ये वही हसन अली है ना जिन्होंने 2021 में एक कैच ड्रॉप कर दिया था और वो कैच हमारे गले पड़ गया था, आप भूल गए या शायद। तो बात दरअसल ये है कि आप दोस्ती यारी के एलिमेंट की जो बात कर रहे हैं, देखें आप पान की दुकान के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर बैठ के, किसी डब्बू पे बैठ के, किसी कैरम के खेल पे बैठ के जो है वो 11 रुकनी टीम तो आसानी से बना लेते हैं। सिर्फ 2-3 प्लेयर ऊपर नीचे होते हैं और वो 2-3 प्लेयर जो है ना वो पुश के ऊपर टीम में आते हैं, किसी की पसंद नापसंद के ऊपर टीम में आते हैं। इससे आप इनकार ही नहीं कर सकते, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब खुदा न खास्ता कभी आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है, कॉम्बिनेशन का मसला होता है, आपको उनको मौका देना पड़ता है, तो फिर आटे दाल का भाव आपको पता चल जाता है, आपके दांतों के नीचे से पसीना आने लगता है, आपको चने चबाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये वो एलिमेंट है जिसकी बुनियाद पर आपने दोस्ती यारी की बात की। हम जो देख रहे हैं दोस्ती यारी हर टीम के अंदर होती है। दोस्ती यारी का जो एलिमेंट है वो पसंद नापसंद का एलिमेंट हर टीम में होता है। MS धोनी कप्तान बने तो वो हरभजन सिंह को लेकर आए, RP सिंह को लेकर आए और रविंद्र जडेजा को लेकर आए, लेकिन उन्होंने परफॉर्म भी किया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आप अपने आप को भी मुश्किल में डालेंगे और उन लोगों को भी मुश्किल में डालेंगे जो फैसला साज लोग हैं। वो 1-2 बार तो आपको जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर जब आप डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर तनकीद होगी। हसन अली के ऊपर इसलिए भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि अचानक वो 2019 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन गए। 2019 वर्ल्ड कप में कितने मैच खेले आप निकाल कर देख लीजिए। 2023 वर्ल्ड कप में अचानक वो टीम में आ गए, कितने मैच खेले वो निकाल कर देख लीजिए। अब आपने उनको मुतबादिल के तौर पर टीम का हिस्सा बना लिया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, दुनिया की क्रिकेट में, दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में ऐसे 1-2 कैरेक्टर होते हैं जिनको आप डिस्कस नहीं करेंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका याया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने बताया है कि किस तरह से दोस्ती को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और उसके हमें क्या होता है। हाफिज़ साहब मुस्कुरा रहे हैं और इनकी मुस्कुराहट के साथ ही आमिर साहब काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं, बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनसे बात की जा रही है। तो आमिर साहब, आज तो मेरा बहुत ही बुरा दिन है वैसे, मैं सुबह आगे बैठा हूँ, आपने एक सवाल भी नहीं किया मेरे से। आमिर साहब अगर आपने मुझे बुलाया तो आपने मुझे सवाल भी पूछना है। आप टेलीफोन पर भी बातें करें मगर इतनी ना करें जो मैं आया हूँ वो आप नहीं बात। अच्छा, आपकी खामोशी जो बयान कर रही है वो मैं कैसे छुपाऊंगा? आप सवाल करेंगे तो बोलूंगा ना, मेरे व्यूअर्स कहेंगे आज आमिर साहब को चिंगम दे के चुप करके बिठाया। नहीं आमिर साहब, आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है, आपको एहसास नहीं है। आंखें बोलती हैं आपकी। चलें कोई बात नहीं, मैं चले। अच्छा चलें, तो आंखों के अलावा थोड़ा सा जरा खुद भी फरमा दीजिए। नहीं मैं क्या फरमाऊँ, आप पूछेंगे तो पूछने तो देना, आप देखें ना, इस तरह तो ना करें। अच्छा, बहरहाल जिस तरह से अभी इन्होंने गुफ्तगू की है, दोस्ती यारी की बात की है, आप तो खुद भी क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं और बहुत ही अंदर तक का हिस्सा रहे हैं। तो क्या दोस्ती यारी जो है जिस तरह ये कह रहे हैं कि होती है, होती भी है, होनी भी चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस एक तरफ है, परफॉर्मेंस कहीं पर आपको नजर आ रही है? दोस्ती यारी में मैच मिल जाते, इनके समय में दोस्ती यारी में बाहर बिठा देते। नहीं, ये जो देखिए मेरे बात दरअसल ये है कि देखिए हर एक को पता है डेंट किसको पड़ रहा है, हमारी क्रिकेट को पड़ रहा है। यारी दोस्ती जरूर निभाएं आप, मगर आप ये देखिए आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर आप जिसकी बात कर रहे हैं उसके अंदर इतना दम हम है। अब हसन अली पिंक पॉइंट हुआ ना हमारे साहब के, वही अटैक पे आ रहा है ना इस टाइम। तो आप ये देखें बिल्कुल खिलाएं आप, हम नहीं कहते। हसन अली ने एक चैंपियन ट्रॉफी आपको जिता दी हुई है, आमिर ने आपको चैंपियन ट्रॉफी भी आपको जिता के दी है, फिर आपने वर्ल्ड कप भी जिताया हुआ है। आप जरूर इनको रिस्पेक्ट दें, मगर हम देखें हमारी क्रिकेट को क्या डंड पर है, हमारी डोमेस्टिक को क्या डंड पर है। हमारे डोमेस्टिक के जो क्रिकेटर्स हैं वो अब घबरा गए हैं, दिल बर्दाश्त हो चुके हो गए हैं। वो इसलिए हो गए हैं कि भाई हम परफॉर्म करते रहते हैं, हम 4-4 दिन का खेल खेलते हैं पूरे पाकिस्तान में, हम अपनी क्रिकेट को आगे लेके चलते हैं। और हमारा जो क्राइटेरिया बनाया जा रहा है कि डोमेस्टिक को थैंक यू वेरी मच, आप सुना PSL को भी थैंक यू कह दिया, क्योंकि PSL का 2 टॉप जो स्पिनर था और फास्ट, वो दोनों बाहर है। जो हमारी सिलेक्शन होती थी PSL से होती थी। शाहनवाज दहानी का भी कोई आता पता? देखिए शाहनवाज दहानी की इस बार आप उसकी बॉलिंग देख रहे हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, 4-4 पॉइंट आउट कर रहा है वनडे में। बात वही आ जाती है कि हमें डोमेस्टिक में जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए। जिस इंग्लैंड में क्या होता है, जब वो एक साइड टूर आई होती है ना टीम, वहां पे आई होती है
नहीं कोई बात नहीं, मेरे उस्ताद है, जो मर्जी आप पूछ साथ ए टीम भी आती है, ए टीम भी आती है। आज आप ही बोलेंगे। नहीं कोई बात नहीं है, वो दो तीन चीजें आमिर साहब की गुफ्तगू से ना मेरे ज़हन में आई है, मुकम्मल करते हुए बताता हूँ। दरअसल बात दरअसल ये, जब इंग्लैंड में टूर आया होता है ना, ऑस्ट्रेलिया टीम गई होती है, तो काउंटी सीजन उनका चल रहा होता है। हाँ। वो क्या करते हैं, मेरा एक प्लेयर की फॉर्म लगी हुई है ना, अगर उसने 2-3 कर दिया ना अपनी यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे, उसको उठाते हैं और टीम में ले आते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को वो यूटिलाइज करते हैं। हाँ। उसकी फॉर्म को यूटिलाइज करते हैं दूसरी अपोजिशन के लिए। अपोजिशन के माइंड में यही होता है ये 15 स्क्वाड ये है, मगर वहां पे ये करते हैं, वहां से काउंटी से प्लेयर उठाते हैं, वो मैच खिलाते हैं। वो एक आधा 100 कर दिया तो वेरी गुड, नहीं किया थैंक यू वेरी मच, फिर दूसरे को ले आते हैं। मगर ये हमारे में होना चाहिए, हमें अपनी डोमेस्टिक को यारी दोस्ती जो मैं कहता हूँ निभाएं यार, मगर देख के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, अच्छा देखें, दो चीज़ें, एक तो ये है जैसे अभी आमिर साहब ने जिक्र किया है पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास जो टूर्नामेंट हो रहा है, वनडे टूर्नामेंट, उसमें शाहनवाज धानी की कारकर्दगी का वो हो रहा है, लेकिन उसको कोई देख नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास भी वक्त नहीं है कि वो उस तरफ तवज्जो दें, वो भी गैलरी के लिए खेलते हैं। गैलरी से मुराद ये है कि वो बयानात और काम ज़्यादा करते हैं जिसकी खबर बनती है। अब असल खबर पाकिस्तान की क्रिकेट की होनी चाहिए कि क्रिकेट में क्या हो रहा है और उसमें वहाँ पर क्या है। आपका ये वनडे टूर्नामेंट जारी है, किसी को नहीं पता, लोगों ने अगर देखना है तो कहाँ देखेंगे, अगर किसी ने जाना है तो कैसे जाएगा, आपको खुद परवाह नहीं है, आपके टॉप क्रिकेटर सारे मुल्क के खेल रहे हैं। एक दूसरी बात यह कि आपकी सिलेक्शन कमेटी वहाँ नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप सिर्फ जो है ना वो खाने पुर करते हैं जी, ओके 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 यस 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 यस, ठीक है। तो इस तरह से काम चलता नहीं है। $1 लाख उन्होंने दे दिया, ऐलान कर दिया है। आपने अगर अल्लाह करे जीते पाकिस्तान, $1 लाख तो हो गया खिलाड़ियों के लिए, $15 लाख ये हो गए, तो जब 7 सपोर्ट स्टाफ है ना, आपको 25-25, $50 हज़ार उनको भी देना पड़ना है। बिल्कुल सही बात है। 15 और आप लगाएं कि $25 लाख आपको खिलाड़ियों में तकसीम करना पड़ेंगे। क्या ये $25 लाख पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं लगने चाहिए? कौन इसका सवाल करेगा? बिल्कुल लगने चाहिए। आप वहां पर लगा नहीं रहे हैं। आपके पास इतने पैसे तो है नहीं है कि आप अपना टूर्नामेंट जो है वनडे का वो लाइव टेलीकास्ट कर सकें या उसकी आप बेहतर उसकी मैनेजमेंट कर सकें। आप लोगों को बता रहे हैं, आप ऐसी टीम क्यों नहीं बनाते कि आप, क्या ऑस्ट्रेलिया इतने वर्ल्ड कप जीता है, ये पहले हमने वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन पीछे उनकी ट्रॉफियां लगी हुई थी, क्या उनका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ये ऐलान करता है कि जी आप जीतेंगे तो आपको इतने लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर? आमिर साहब कहते हैं ना उनको मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेट अगर किसी ने सिर्फ पैसे से होना है ना, तो फिर ये जाके ना किसी गोल्ड की मार्केट में काम कर लें, दुकानें खोल लें, ठीक है, वो रोजाना उसके पैसे ऊपर चले जाएंगे। ये सिर्फ पैसा मोटिवेशन नहीं है आपके लिए। आप तो कहते हैं कि आपको सबसे ज्यादा ड्राइव करता है मुल्क का नाम। हाँ। तो जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को, सितारा आपके सीने पे है, सितारा आपके माथे पे है, उससे ज्यादा आपको डॉलर इंप्रेस कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। या तो फिर दोनों में एक चीज गलत है ना, या तो आपको मुल्क की नुमाइंदगी मोटिवेट और मुतारिक नहीं करती, ये मान ले, ठीक है, या फिर आप ये कह दें नहीं जी मुल्क किसी चीज का नाम नहीं है, सिर्फ डॉलर इंप्रेस करता है।